A very good morning to all students of MBA final year. Student, today we will move to next HR subject. That is, the name of the subject is Performance and Reward Management, and its paper code is KMP HR02. HR01 is Talent Management, but today we will study KMP HR02. And now we will move to Unit 1. So first topic in Unit 1 is Introduction to Performance Management System, its meaning, uses, etc. So first thing is, what is Performance Management System? Student, जैसा कि नाम है Performance Management. It is made up of two things, performance and management. Performance जो एक हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का आपके रिगार्डिंग मेजर किया जाता है, and management you all know very well कि what is management. ठीक है, तो आज हम मूव करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इंडिविजुअल एम्प्लॉयज में बांटा जाता है। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज में क्यों बांटा जाता है? जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज हैं उनके वर्क को इंडिविजुअली मेजर किया जा सके। ठीक है, तो performance management system is that tool for an organization in which organization allot the work to each and every individual employee of an organization and then track their progress according to their allotted works. तो जो वर्क उन्हें अलॉट किया गया उसी के अकॉर्डिंग फिर ऑर्गेनाइजेशन में उनकी परफॉर्मेंसेस को ट्रैक किया जाता है। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस भी पता चलती है ऑर्गेनाइजेशन में, और जिन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है देन ऑर्गेनाइजेशन विल गिव रिवॉर्ड आल्सो टू देम. सो दिस इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ वी विल मूव टू इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. इंपॉर्टेंस में क्या आएगा? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स के लिए, जिससे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज वेरी ब्रॉडर एंड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ऑफ एचआर. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कोई इट इज नॉट अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, इट इज अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, और इसमें बहुत सारे वर्क्स हैं जो एक मैनेजर अच्छे से परफॉर्म करता है और ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज से परफॉर्म कराता है. देन पॉइंट नंबर 3, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज जॉइंट गोल सेटिंग, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस रिव्यू, फीडबैक्स. तो यहाँ पे क्या होता है? कंटिन्यूअसली हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली मेजर किया जाता है. ये कोई इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, और टाइम टू टाइम उनके फीडबैक्स लिए जाते हैं और उनके अचीवमेंट्स को नोट किया जाता है, और अगर उनके वर्क बहुत अच्छे हैं देन ऑर्गेनाइजेशन विल पे रिवॉर्ड आल्सो टू देम. देन नेक्स्ट टॉपिक इज फॉलोइंग आर द एक्शंस इंक्लूडेड इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स. किस तरीके के एक्शंस हैं जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स में इंक्लूडेड है? फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग करियर डेवलपमेंट सपोर्ट एंड प्रमोशनल गाइडेंस टू द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम करियर के रिगार्डिंग सपोर्ट किया जाता है, डेवलप किया जाता है, और साथ ही साथ प्रमोशनल गाइडेंस भी एम्प्लॉयज को दी जाती है. पॉइंट नंबर 2, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स इन गिविंग रेगुलर फीडबैक एंड कोचिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिलीवरी ऑफ परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की हेल्प भी करता है. टाइम टू टाइम उनके परफॉर्मेंसेस के रिगार्डिंग उनके फीडबैक्स भी उन्हें बताए जाते हैं कि ये परफॉर्मेंस में आपने इस टाइम पीरियड में इस तरीके से ये वर्क किया है, और इसमें ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये इंप्रूवमेंट्स होने हैं. तो ये सारी चीजें ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉयज तक भी पहुंचाई जाती हैं. देन पॉइंट नंबर 3, बाय प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस सेलेक्टिंग द राइट सेट ऑफ पीपल. परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू जब हम इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के गोल्स मेजर करेंगे तो हमें ये भी समझ में आएगा, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को ये भी समझ में आएगा कि कौन सा एम्प्लॉय की कौन सी राइट प्लेस है, हमें उसे कहीं और प्लेस करना चाहिए या उसके लिए कुछ बेटर है, या उसको ये जहाँ वो इस टाइम प्लेस है वो उसके लिए बेटर नहीं है. तो ये सारी चीजें भी आराम से जज की जा सकती हैं और उसी के अकॉर्डिंग पुटिंग
द राइट पर्सन और राइट जॉब भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मेकिंग क्लियर अ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस प्लान। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस प्लान को भी प्रॉपर्ली बनाया जाता है और साथ ही साथ एम्प्लॉय को जॉब डिस्क्रिप्शन भी क्लियर किया जाता है। व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन? जहाँ पे इट इज अ ब्रीफ डिटेल्स अबाउट अ जॉब, कि जॉब कैसा है, किस तरीके का वर्क रोल है, किस तरीके से उसे परफॉर्म किया जाएगा। तो इन शॉर्ट वी विल कॉल इट जेडी। देन वी विल मूव टू पॉइंट नंबर 5 एंड इट इज arranging training and development programs based on the evaluation of the performance of the employees. जब ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल टास्क देगी एम्प्लॉइज को, तो उनका इवैल्यूएशन भी होगा और इवैल्यूएशन के थ्रू जो भी उनके रिजल्ट्स आएंगे और जहां भी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होगा कि पर्टिकुलर एम्प्लॉइज को इस तरीके की ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की जरूरत है, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन का तो बेटरमेंट है ही, साथ ही साथ एम्प्लॉइज की ग्रोथ भी है। We will move to advantages. Advantages of performance management system. Advantages में फर्स्ट एडवांटेज क्या है? Performance based conversation. This enables the managers to talk about the performance of the employees individually. They may help the employees in case he is not performing well. On the other hand, appreciate him in case he does good work. अब इसमें अब एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉइज के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के? जैसे कि पहला है, जब ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेगी ईच एंड इंडिविजुअल का या परफॉर्मेंस को मेजर करेगी टुवर्ड्स देयर असाइन्ड वर्क, तो उसमें क्या होगा? कुछ पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ नेगेटिव भी। सो फर्स्ट एडवांटेज इज कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से हमें ये पता चलता है कि एम्प्लॉइज को कहाँ नीड है न्यू ट्रेनिंग एंड देने की, उनको कहाँ नीड है कि कुछ और समझाना है, इस तरीके की सारी चीजें हमें फर्स्ट एडवांटेज में समझ में आ रहा है पॉइंट के अकॉर्डिंगली। दे मे हेल्प द एम्प्लॉइज इन केस ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल और अदर हैंड अप्रिशिएट हिम इन केस ही डज गुड वर्क। तो अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तो भी हम एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं और अगर वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है तो उसको हम रिवॉर्ड्स भी दे सकते हैं। देन वी विल मूव टू पॉइंट नंबर 2, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैन आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई द एम्प्लॉय डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज व्हिच कुड बी द क्रूशियल पार्ट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या हो रहा है? सेकेंड एडवांटेज में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैन आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई द एम्प्लॉय डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू एम्प्लॉइज को और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस टाइप का एम्प्लॉय है, किस तरीके के वर्क में वो ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे फायदे मिलेंगे। दिस इज द प्लस, ऑल आर द प्लस पॉइंट्स। देन पॉइंट नंबर 3 इज इट रिवॉर्ड्स एंड द एम्प्लॉय who are good performers as employees deserving the promotions can easily be identified. अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे समझ पाएगी कि किस और एम्प्लॉय को प्रमोशंस देगी? तो यही एक तरीका है कि इंडिविजुअल टास्क दी जाए, उसके अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस मेजर की जाए और फिर उन्हें अप्रिशिएट किया जाए इफ दे आर डूइंग वेरी वेल। तो प्रमोशन भी उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन लोगों का परफॉर्मेंस करना बहुत ईजी हो जाता है। Then the underperformers can be identified and eliminated or helped in improving his performance with various training and development program। और ऐसे ही हमें साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि those employees who are not doing very well, तो उस तरीके के एम्प्लॉइज को क्या किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में? बताया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस एक जहाँ तक के लेवल की होनी चाहिए वो नहीं है, सेटिस्फैक्टरी लेवल तक नहीं है, या आपको ट्रेनिंग इस चीज की रिक्वायर्ड है। तो ऑर्गेनाइजेशन फिर उन्हें उस तरीके से समझाती है और उस तरीके के प्रोग्राम्स भी उनके लिए कंडक्ट करवाती है। देन proper maintenance of the past performance records of the employee in a systematic order which can be used for future references. Then the other advantage is proper maintenance of the past performance records of the employee in a systematic order. अब क्या होता है, इसी के साथ साथ प्रॉपर
एम्प्लॉई है कि इसका प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेंगे कि पास्ट में कैसे वर्क करता था, इस एट प्रेजेंट कैसे वर्क कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन रहते हैं जिसे वो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए यूज भी कर सकते हैं. देन अदर द लास्ट पॉइंट फॉर एडवांटेजेस, एम्प्लॉय हिमसेल्फ कैन गॉज हिज परफॉर्मेंस एंड वर्क अपॉन इट अकॉर्डिंगली. और एम्प्लॉय खुद भी समझ पाता है इन सब चीजों से कि वो कहाँ लैग कर रहा है या क्या उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपने वर्क को भी अच्छे से और अच्छे से करने की कोशिश करता है. तो ये सारी इसके एडवांटेजेस हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. मैं फिर से आपको बताऊं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंडिविजुअली एम्प्लॉयज को वर्क अलॉट किया जाता है और उनकी परफॉर्मेंस उसी के रिगार्डिंग मेजर की जाती है. दिस इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड दीज आर इट्स एडवांटेजेस. नाउ वी विल मूव टू पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. जहां तक अभी हमने इंट्रोडक्शन में सब कुछ पढ़ लिया है तो आई थिंक आपको क्लियर भी हो गया होगा पर्पस भी क्या हो सकता है, बट स्टिल वी विल डू दिस और स्टडी दिस. पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. Performance management is often a misunderstood concept. Most people associate it with the concepts such as performance appraisal, performance related pay, targets and objective motivation. तो यहाँ पे ये बताया गया कि performance management system को मोस्टली लोग performance appraisal समझ लेते हैं, बल्कि ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग हैं, इनमें डिफरेंस है. तो यहाँ पे वही डिफरेंस क्लियर किया गया है कि व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. और आई थिंक वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम या व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. सो नाउ वी विल मूव टू performance management is about getting results. It is concerned with getting the best from people and helping them to achieve their potential. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जहाँ पे पीपल्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मेजर भी की जाती है और उनकी हेल्प भी की जाती है कि उसे इम्प्रूव कैसे किया जा सके. देन अदर पॉइंट इज इट इज एन अप्रोच टू अचीविंग अ शेयर्ड विजन ऑफ द पर्पस एंड एम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन की एम्स या विजन्स के अकॉर्डिंग और प्लान प्रोग्राम है जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंसेस को मेजर करते हैं. देन it is concerned with helping individuals and teams achieve their potentials and recognize their role in contributing to the goals of organization. और साथ ही साथ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, helping individuals and teams achieve their potential and recognize their role in contributing to the goals of organization. हर एक एम्प्लॉय को पता है उसका क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके पास किस टाइप का वर्क है, उसे कैसे परफॉर्म करना है और एट लास्ट रिजल्ट क्या आना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पॉजिटिवली अचीव हो जाना चाहिए. देन अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेसेस यूज्ड आइडेंटिफाई, एनकरेज, मेजर, इवैल्यूएट, इंप्रूव एंड रिवॉर्ड एम्प्लॉई परफॉर्मेंस एट वर्क. अभी आपको मैं इतनी टाइम से यही बार बार बता रही हूँ कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जहाँ पे हम इंडिविजुअल एम्प्लॉइज को वर्क देते हैं, फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके वर्क को ट्रैक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और अगर वो कहीं लैग कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इम्प्रूव किया जाता है और जो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है. तो यही सारी चीजें यहाँ पर हम दोबारा कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम सर्व्स टू-फोल्ड पर्पस. मेनली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के टू पर्पसेस हैं. फर्स्ट, to improve employees' work performance by helping them realize and use their full potential in carrying out their firm's mission. यहाँ पे क्या किया जाता है, एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंसेस को सही करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए उनकी हेल्प की जाती है और साथ ही साथ उनके फुल पोटेंशियल को यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स के मिशन या विजन्स को अचीव करने के लिए. एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज to improve information to employees and managers for use in making work related decisions. उनकी उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉइज को, मैनेजर्स को, जिससे वो कोई भी वर्क के रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस या कुछ भी जानकारी लेनी हो, इंफॉर्मेशन देनी हो या लेनी हो, इनके रिगार्डिंग वो वर्क कर सके. More specifically, performance management systems serve the following purposes. Mainly, performance management system के कुछ following purposes हैं. Feed mechanism, time to time उनका feedback लेना work के regarding. Then
development concern as a result of proper specification of performance levels, appraisals can help diagnose organizational problem. तो जैसा कि नाम है डेवलपमेंट कंसर्न, सो सेकंड पर्पस डेवलपमेंट कंसर्न, तो डेवलपमेंट पॉइंट बार बार आ रहा है। एम्प्लॉइज जहां भी लैक कर रहे हैं उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स उठाती है जिससे इनकी परफॉर्मेंस या वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सके। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन कंसर्न। डॉक्यूमेंटेशन कंसर्न में क्या आएगा, उनको ट्रेनिंग नीड्स क्या रिक्वायर्ड है, वो किस तरीके के डिपार्टमेंट या वर्क के में ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, मीन्स इस तरीके की एक डिटेल या ब्रीफ स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग एन एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी डॉक्यूमेंटेशन कंसर्न के अंदर। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वर्सेस परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या डिफरेंस है, अब हम इसकी बात करेंगे। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट एम्स एट प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एम्प्लॉय एंड हिज टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी मैंने अभी बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंडिविजुअली वर्क अलॉट करके उनकी परफॉर्मेंसेस को मेजर करना, और अगर कहीं कुछ लैकिंग है एम्प्लॉय की तो उन्हें डेवलप करना, और अगर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो उन्हें अचीवमेंट्स से अप्रिशिएट किया जाना। देन द बेसिक purpose of performance management is to encourage and improve employees efficiency and effectiveness। और मेन पर्पस क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, उन एम्प्लॉइज को एनकरेज करना और साथ ही साथ उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना। नाउ व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? इट implies rational assessment of the performance of an individual based on predetermined standard. On the other hand, performance management is used to the management of performance of manpower working in an organization. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी प्री प्लान्ड होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी प्री प्लान्ड होता है, बट इट इज नॉट अ वाइडर टर्म। ओके, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट। व्हाई परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ईयरली सिस्टम, व्हाई इफ वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल ईयरली सिस्टम है कि एक साल में एक बार परफॉर्मेंस अप्रेज कर लिया गया, बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। देन ये कुछ पॉइंट्स हैं डिफरेंसेस के, जैसा कि मैंने आपको अभी सारा समझाया परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं। सभी कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो देन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। Okay, bye, take care, have a nice day.